ये है मिस्र के राष्ट्रपति, नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। इस बार ये 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। ऐसा पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत और इजिप्ट के संबंध काफी अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच सभ्यताओं का भी काफी जुड़ाव है। दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि हर साल भारत के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में किसी न किसी देश के नेता को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। अब तक ऐसा 4 बार हो चुका है जब गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कोई नहीं आया है, लेकिन इस बार मिस्र के राष्ट्रपति आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति अल सीसी 24 जनवरी को नई दिल्ली आने वाले हैं। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह उनका स्वागत करेंगे। अगले दिन 25 जनवरी को सीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके बाद 180 मेंबर्स मजबूत दल परेड में भाग लेगा। इस मौके पर दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा भारत और मिस्र के बीच 75 साल के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने वाला एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इसके इतर ये भी चर्चा है कि मिस्र के राष्ट्रपति की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध, विशेष रूप से गेहूं की सप्लाई को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। पिछले साल भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद एक अपवाद के रूप में मिस्र को 3 किस्तों में 61,000 टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी थी। मिस्र ने तब से भारतीय गेहूं पर प्रतिबंध हटा लिया है और आगे की आपूर्ति का अनुरोध किया है। हालांकि परंपरागत रूप से ये यूक्रेन और रूस से गेहूं आयात करता है। आपको बता दें कि मिस्र पूरे अरब लीग में सबसे नरमपंथी देशों में से है और इसका असर समूचे अफ्रीका पर है। मिस्र के पास स्वेज नहर है और वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी शक्ति बढ़ाने में जुटे भारत को इसकी खास जरूरत है। भारतीय कंपनियां वहां एक बड़े पैमाने पर निवेश करने की मंशा रखती हैं, जिन्हें भारत सरकार सहूलियत देना चाहती है। मिस्र इस्लामिक देशों के संगठन यानी IOC का भी प्रमुख देश है और कभी पाकिस्तान की कश्मीर नीति का इसने समर्थन नहीं किया है। साल 2022 में मिस्र के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर मुद्दे को उठाने पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब इन तमाम बातों के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर मिस्र और भारत के रिश्ते कैसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।